नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, मित्र, युवा साथी सर्वेश कुमार मौर्य, विश्व मौर्य परिषद। आज आप लोगों को कुछ मैं बताने वाला हूं। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी हो गया, यूट्यूब हो गया। आज आप लोग को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का हवाला देकर बरगलाया जाता है आपके इतिहास से। हालांकि जो मैं कहता हूँ इसमें कई लोग इसका सबूत मांगते हैं, तो सबूत भी दिया जाएगा, अर्थात उसका एविडेंस भी दिया जाएगा। किस प्रकार दिया जाएगा वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं कि लोग जैसा कहें हम वैसा ही चलें, हमें चलना है, अपने पैरों से चलना है। इसके लिए अपने पैरों पे भरोसा कीजिए। आज इसी पर मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। तो कहने का पूरा मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य को आज जो है कि कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन समय है या जो उनकी जीवनी है बहुत ही विवादों में फंसा हुआ है। इसका कारण हमारे लोग। आप एक बात सोचिए, जो महानतम सम्राट जिसको राजा धीराज भी कहते हैं, हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते। हालांकि मैंने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है जिसमें कोई भी देवी देवता हो, देवी देवता देव पूजनीय है अपने जगह पे, सब कुछ है, सब धर्मों को मानता हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति इतने बड़े भूभाग पे, चाहे वो अवतार लेके आया हो, चाहे अन्य कोई और राजा हो, क्या आप लोगों ने कभी देखा है इतने बड़े भूभाग पे किसी ने और शासन किया है चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा या इनके वंशावली के अलावा? नहीं ना। तो आप सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कौन थे? एक बात आती है, नंदा मूरा से पैदा हुए थे, ऐसा जो है कहीं इतिहासों में भी मिलता है और कुछ लोगों के मुंह से भी सुनने को मिलता है। तो इस बातों को आप ना सुनिए, क्योंकि आप सोचिए, सबसे बड़ी बात, यदि धनानंद के ही पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा से ही शादी किए थे, तो ये बताइए, दुर्धरा धनानंद की ही पुत्री थी, कोई अपनी बहन से विवाह करेगा? कितने सोचने वाली बात है। इधर सैन समाज वाले आपके चंद्रगुप्त मौर्य को किडनैप कर रहे हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। इधर जो है कि आज जो अपने आप को देखिए विरोध करेंगे, करने दो अपने जगह पर। राजपूत लोग कहते हैं नहीं, हमारे चंद्रवंशी ठाकुर हैं, और कुछ लोग अलग, गडेरिया लोग अलग ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात वो मौर्य हैं, उनके सरनेम में और कोई सरनेम क्यों नहीं जुड़ा है, ये बात सोचिए। और जो राजा एक छोटे छोटे भूभाग पे शासन किए उनको चक्रवर्ती बता दिया जाता है, उनका बड़ा बड़ा प्रतिमा लगाई जाती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, आपने कभी सोचा? क्योंकि आप लोग उलझे हुए हो किसी के विरोध करने में। आप लोग जो विरोध कर रहे हो ना, वही एनर्जी अपने विस्तार में लगाइए। कहने का तात्पर्य, विश्व मौर्य परिषद वही कार्य कर रहा है। विरोध नहीं, अपने आप को स्टैंड, है ना, विरोध नहीं करना है। और दूसरी बात कि एक तरफ से आपके सम्राट अशोक को, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य हैं, इनके पूर्वज ही मौर्य हैं। पिप्पलीवन गणराज्य मौर्यों का ही गणराज्य था। कोई कहता है कि पिप्पलीवन में मयूर पालक होता था, वहां से मौर्य पड़ा, मूरा के नाम से मौर्य पड़ा। उसके जितना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है इस दुनिया में। मौर्य कोई काल्पनिक नहीं, ये बहुत ही प्राचीन टाइटल है, बहुत ही प्राचीन सरनेम है। अरे कई बेवकूफ़ लोग तो ऐसे भरे पड़े हैं, चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्लोगन दिया। उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपको तरह तरह के एविडेंस दिए जाएंगे, पुस्तक दिए जाएंगे। तो एक बात सदैव ध्यान रखना, जो चीज़ झूठी होती है, जो चीज़ झूठी होती है, उसी के मतलब उसी को सत्य साबित करने के लिए, सच बनाने के लिए तरह तरह के पुस्तक लिखे जाते हैं। एक साल पहले मूर्ति कहीं गाड़ दी जाती है जमीन के अंदर, एक साल बाद उसको निकाला जाता है, देखिए यहाँ फलाने निकले। ये आप भी कर सकते हो। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, दिमाग नाम की चीज रहेगी तब तो लगाएंगे। और ऊपर से कोसते हैं दूसरे को। चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ है और ना कोई होगा। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, जबकि चंद्रगुप्त के पोते हैं अशोक, इनमें जो है कि ये नामों में लड़ाई लोग कर रहे हैं। अरे भाई, दादा और पोते में क्यों लड़ाई करवा रहे हो? सम्राट अशोक को विरासत में मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मेहनत से बनाई थी, है ना। तो हमें जड़ को संभालना है। जड़ संभला रहेगा तो शाखा अपने आप हरा भरा रहेगा।
चाहे वो सम्राट अशोक रूपी शाखा हो, बिंदुसार रूपी हो, या और भी जो आप लोग 10 राजा बताते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात यह है कि 10 राजा में ही सीमित कर दिया गया है। 10 राजा में ही सीमित कर दिया गया है। 10 राजा का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में 137 वर्ष, 140 वर्ष, यही जो है उल्लेख मिलता है आज करके हिंदू ग्रंथों में 137 वर्ष, 140 वर्ष। आप सोचिए 137 वर्ष में 10 राजा जा चुके, फिर उसके बाद का जो शुंग वंश आता है, शुंग वंश में 3 राजा होते हैं, 3 राजाओं का कार्यकाल बताया जाता है 150 वर्ष। पैरों के नीचे जमीन खसक गई, हमको पता है। 3 राजा 150 वर्ष राज कर सकते हैं, 10 राजा 137 वर्ष में कहाँ से जा सकते हैं? ये कौन सा कैलकुलेशन किए, कौन सी गणना की, कौन से गणित से कौन सा जोड़ घटाना किए? आपके मौर्य साम्राज्य में, आपका मौर्य साम्राज्य अभी भी चल रहा है, आप लोग पहचान नहीं पा रहे हो। और रही बात सनातन, देखिए आप लोग सनातन की बागडोर संभालिए, ना कि किसी का विरोध कीजिए, सबको अपनाइए। व्यक्ति विरोध करता है उसका विरोध करो, व्यक्ति आपका अपमान करता है उसका करो, उसके धर्म, उसके देवी देवताओं का अपमान करने कैसी बुद्धिमानी है? और सम्राट अशोक को कहा जाता है ना, ध्यान दीजिएगा मौर्य वंशियों, आपके लिए कह रहा हूँ, बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा मिलेगा सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला। ये 100% झूठा है, दम्भ है, काल्पनिक है, कपोल कल्पित है। इसलिए आपको बताया जाता है कि आप भी अपने भाइयों को मार दीजिए, अपने भाइयों से झगड़ा कर लीजिए, लेकिन बौद्धों की बात मानिए। इसके लिए आपको ये बताया जाता है कि 99 भाइयों को मार डाला था। जहां भी मौर्य काल के अवशेष निकलते हैं वहां सीधा बौद्ध लिख दिया जाता है, मौर्य हट जाता है। कहीं आपने देखा है सम्राट अशोक के आगे मौर्य लगा रहे हैं कोई बौद्ध लोग? आपको काट रहे हैं। मैं बौद्ध का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो सही है वो करता हूं। और दूसरी तरफ से आपके चाणक्य अर्थात ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त मौर्य, इनको ब्राह्मण लोग ब्राह्मणीकृत कर दिए। एक तरफ से ब्राह्मण आपको खा रहे हैं, एक तरफ से बौद्ध खा रहे हैं। मौर्य लोग कहाँ जा रहे हो? कौन सी बुद्धिमानी में हो, या कौन से जो है कि दुनिया में खोए हुए हो? यही कहना चाहता हूं कि आप बुद्धिमान बनिए, शक्तिशाली बनिए, अपने विचारों से बनिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, अपने पैरों पे भरोसा रखिए, ठीक है? तभी आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज और, सम्राट अशोक ने कभी 99 भाइयों को नहीं मारा, सम्राट अशोक ने कभी बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया, सम्राट अशोक ने कभी भी कोई बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने अपनी माता का, चंद्रगुप्त की माता की भी नाम था धम्म मौर्य और एक नाम था मूरा, और इनके भी माता का नाम था धर्मा, ठीक है? अपनी माता के नाम से और राजमाता के नाम से इन्होंने धम्म की स्थापना की, और उसको जो है कि इनकी माता को हटा करके सीधा बौद्ध घुसेड़ दिया गया। सोचिए आपके साथ मौर्यों कितना चल हो रहा है। और दूसरी बात कि जहाँ कहीं भी आपका मौर्य लगता है वहाँ बौद्ध घुसेड़ देते हैं। बौद्ध का, देखिए चंद्रगुप्त के समय में कहीं बौद्ध का नाम था? नहीं। बिंदुसार के समय में कहीं नाम था? नहीं। सम्राट अशोक ने क्यों कहा? क्योंकि उनके बीवी बच्चे ही जिद करने लगे थे कि नहीं आपको बौद्ध अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो उन्होंने सुरक्षा का जिम्मेदारी लिया था, संरक्षक बने थे, अनुयायी नहीं। इस बात को समझिए आप लोग। जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि वो सुरक्षक बने थे अर्थात संरक्षक बने थे, उस दिन, अब सोचिए एक शेर, सवा शेर, बब्बर शेर को एक गीदड़ के रूप में लोगों ने लिख दिया, तो आप उसी को मान लिए? नहीं। राजा कभी भी हथियार नहीं रखता है, और घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? कलिंग युद्ध के बाद भी हजारों युद्ध लड़े गए, लेकिन आपको नहीं दिखाया जाएगा। कलिंग की लड़ाई क्यों हुई थी? कलिंग की लड़ाई इसलिए हुई थी, कलिंग का सर्वनाश इसलिए किया था सम्राट अशोक ने कि उसी रास्ते से इनका समुद्री व्यापार होता था, उसी रास्ते से जो है कि इनका जो है कि समुद्री व्यापार बड़े बड़े जहाज़ों से आना जाना होता था। एक बहुत बेशकीमती खजाना इनका जो शिप से आ रहा था, जहाज से आ रहा था, कलिंग के राजा खारवेल ने उसको लूट लिया था। उसी खजाना को वापस करने के लिए सम्राट अशोक अपने बड़े भाई सुसीमा को भेजे कि भैया जाइए जो है कि अपना शांतिमय तरीके से खजाना वापस करने का आग्रह कीजिए। ये सुसीमा जाते हैं और खारवेल मार देता है। उस भाई का प्रतिशोध लेने के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया गया था, नहीं तो सम्राट अशोक को ये नहीं पड़ा था। और लेकिन लोगों ने क्या लिख दिया? अलग अलग तरीके से अपना अपना मत लिख दिया। आपको सच्चाई नहीं बताई जाएगी। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, कई लोग सबूत मांगेंगे तो ध्यान देना, जो विकलांग होते हैं बैसाखी की जरूरत उन्हें पड़ती है, जो झूठ होता है सबूत की जरूरत उन्हें पड़ती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसका हाथ पैर सही है, वो बैसाखी क्यों लेकर चले? और जो बात सही है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और विश्व मौर्य परिषद है, ये एक बार पुनः फिर से स्वर्णिम युग का निर्माण करेगा और कर रहा है। चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू हो,
सभी सनातन के अंग हैं और हम ही सनातन हैं, श्रमण संस्कृति भी कह सकते हैं। तो इस बात को समझना होगा। लोग कोई बौद्ध का विरोध करता, कोई हिंदू का विरोध करता, कोई जैन का विरोध करता, कोई सिख का विरोध करता, चारों आपके सनातन के ही पुत्र हैं। एक पुत्र का तरफदारी करो, एक पुत्र को मार दो, ये कौन से पिता का कर्तव्य, कौन से राजा का दायित्व है, बताइए। राजनीति कीजिए, लेकिन उसका एक समय आता है। आज राजनीति में भी लोग चल रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो हाई स्कूल नहीं पढ़ पाए, 8वीं तक नहीं पढ़ पाए हैं, स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, उनको भी झंडा डंडा पकड़ा दिया जा रहा है, इनके पीछे चलो, उनके पीछे चलो। भाई पहले 2 अक्षर पढ़ा लो, उसको जो है कि ज्ञान ग्रहण करवा लो, फिर राजनीति कराना। अपने समाज में भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, दूसरों को दोष देने से अच्छा है खुद जो है कि पैसा लगा के, धन लगा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय यूनिवर्सिटी तैयार करा दो, हर एक सुविधा दो अपने समाज को ना। किस लिए समाज के लीडर बने हो? ध्यान रहे, विश्व मौर्य परिषद धीरे धीरे कार्य कर रहा है, हर एक सुविधा देगा। बस जरूरत है आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ज्ञान का परिचय दीजिए और कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलिए। विश्व मौर्य परिषद आपको हर वो चीज़ दिलाएगा, हर वो चीज़ उपलब्ध कराएगा जो मौर्य शासनकाल में हुआ करता था। बस एक फर्क रहेगा, तब राजतंत्र था लेकिन अब लोकतंत्र रहेगा। जमाना बदल चुका है। और आजकल एक चीज़ इसी में और कहना चाहूँगा, वीडियो तो बड़ा हो जा रहा है लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि जो चीज़ का जो है कि हम चर्चा कर रहे हैं उसमें उसी चीज़ की चर्चा होनी चाहिए। तीसरा चीज़ लाके बाहर से घुसेड़ोगे ना तो उसकी चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ध्यान केंद्रित कीजिए, ध्यान लगाइए। किसी का विरोध करने से अच्छा अपने पैरों पे भरोसा कीजिए, अपने पैरों को मजबूत कीजिए, अपने चलना सीखिए। फॉरवर्ड बंद कीजिए। ये विदेशी ताकत हैं जो आपको लड़ाएंगे धर्म के नाम पे। जो धर्म में उलझाओ कभी नहीं सुलझा, ये विश्व मौर्य परिषद बता रहा है आपको, और कोई नहीं बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। और हाँ, ध्यान रहे, बच्चों के सामने कभी अभद्र शब्दों का टिप्पणी नहीं, बच्चों के सामने हंसी मजाक नहीं, अगर सही से अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं। अन्यथा मत कहिएगा बाद में कि हमें किसी ने बताया नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय विश्व मौर्य परिषद।